मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ का मतलब है डायबिटीज़ को रिवर्स करना, यानी डायबिटीज़ को ठीक करना। यहाँ पर डायबिटीज़ ठीक करने से मतलब है कि हमारा कुछ सालों के लिए डायबिटीज़ बिना दवाइयों और बिना इंसुलिन के केवल डाइट पर कंट्रोल रहे। याद रखिए, यहाँ पर हम सिर्फ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो है उसके भी कई तरीके के आ गए हैं, और हम इसमें जो मेनली बात कर रहे हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो कि एक जो डायबिटीज़ जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ उसमें मेन रोल इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही है। बाकी भी दूसरी शुगर होती हैं, डायबिटीज़ होती है, पर मेन ये है। तो डायबिटीज़ होती कैसी है? डायबिटीज़ जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, मेनली स्टार्टिंग में उसमें इंसुलिन ज़्यादा होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बन रही है, पर आपके बॉडी के अंग, बॉडी के ऑर्गन, बॉडी के रिसेप्टर्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो बॉडी को या पेंक्रियास को इंसुलिन ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो इंसुलिन जब ज़्यादा बनती है तो पेंक्रियास के जो उसको बनाने वाले सेल्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो फिर इंसुलिन धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो अगर हमें डायबिटीज़ ठीक करनी है या रिवर्स करनी है तो इन्हीं चीज़ों को हमें कम करना है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन में ब्लड में इंसुलिन की मात्रा जो ज़्यादा है उसको कम करना है। उसके लिए क्या करना है? हमें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता किससे है? मोटापे की वजह से बढ़ता है, ज़्यादा कैलोरीज खाने की वजह से बढ़ता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो उसकी वजह से बढ़ता है, और एक्सरसाइज ना करने की वजह से बढ़ता है। तो इन तीनों चीज़ों को मेनली हमें टारगेट करना है। तो मोटापा कम करने के लिए हमें क्या करना है? मोटापा कम करने के लिए हमें दो चीज़ें करनी है, एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल। बिना उसके तो मोटापा कम हो नहीं सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, मॉर्बिड ओबीज 40 से ऊपर बीएमआई है तो बात अलग है। अदरवाइज हम डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। डाइट कंट्रोल में क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल में हमारी जो नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट है वो 1800 से 2200 किलो कैलोरीज होती है। मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस होता है, वेट के हिसाब से डिफरेंस होता है, मसल मास के हिसाब से डिफरेंस होता है। तो मेनली 1800 से 2200 किलो कैलोरीज तक हमारी डाइट नॉर्मल होनी चाहिए। तो इसमें दो तरीके की डाइट रिकमेंड की जाती हैं, लो कैलोरी डाइट और वेरी लो कैलोरी डाइट। लो कैलोरी डाइट में 800 से 1200 किलो कैलोरी डाइट, यानी कि जितना आप लेते हैं उससे लगभग आधा से कम। और अगर वेरी लो कैलोरी डाइट होती है वो 800 किलो कैलोरी से कम होती है। तो ये देखा गया है कि अगर वेरी लो कैलोरी डाइट हम लेते हैं तो हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि रेस्टिंग पोजीशन में जितनी एनर्जी हम खर्च करते हैं वो कम हो जाता है। तो जब आप थोड़ा बहुत भी ज़्यादा खाना पीना शुरू करेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ वेरी लो कैलोरी डाइट पर रहेंगे, तो फिर बाद में वेट तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर वेट को मेंटेन करना है तो आपको लो कैलोरी डाइट यानी कि 800 से 1200 किलो कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डाइट को कम नहीं करना चाहिए। जब डाइट कम करते हैं तो उसके साथ में हमें फिर आपको मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का सप्लीमेंट करना है, क्योंकि वो भी डाइट में ही होते हैं। तो अगर वो है तो उसको कम करना। और इसमें भी जो कैलोरीज कम करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे, फैट थोड़ा रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा कम करेंगे और प्रोटीन बढ़ाएंगे। अब आता है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कम से कम एक्सरसाइज जो है 30 to 40 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक। पर जो 2 दिन का गैप आता है वो इकट्ठा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस पर इफेक्ट जो है 48 आवर्स तक रहता है। तो अगर 72 आवर्स हो जाएंगे तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। तो 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज मिनिमम जरूरी है। ये कार्डियक एक्सरसाइज होनी चाहिए। कार्डियक एक्सरसाइज मतलब जिसमें हार्ट रेट बढ़ता है। तो इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, पावर योगा, जिसमें योगा में ये नहीं है प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो मन की शांति के लिए, पर पावर योगा जो है जिसमें हार्ट रेट बढ़ता है, पावर योगा कर सकते हैं आप।
डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप जिम में जा सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसको आप एक्सरसाइज 30-40 मिनट से लेकर आप दिन में 2 बार या 3 बार का कर सकते हैं। 30-30 मिनट्स करके एक्सरसाइज को अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता बहुत है। अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो आपको लगेगा कि मैं इतनी एक्सरसाइज कैसे कर पाऊंगा, पर याद रखें आप एक्सरसाइज बहुत कर सकते हैं। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं और आपकी कैलोरीज कम करते हैं तो आपका वेट कम होता है। तो वेट कम होने से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कम हो जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने से आपके पेंक्रियास को इंसुलिन कम बनानी पड़ती है। उतनी ही कम इंसुलिन में बॉडी के ऑर्गन्स या अंग आपके जो है रिस्पॉन्ड करने लगते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन पेंक्रियास को ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती है। तो जब कम बनानी पड़ती है तो आगे चल के उस जो पेंक्रियास के सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर 15 साल के बाद इंसुलिन लगनी है तो वो 20-25 साल के बाद इंसुलिन लगेगी। तो आपको रिवर्सल डायबिटीज़ के लिए आपको वेट कम करना है मेनली, और वेट कम करने के लिए आपको कैलोरीज कम करनी है और एक्सरसाइज करनी है। नमस्कार, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ में। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।